इंडियन मीडिया की एक और बहुत बुरी आदत है, ये सिर्फ एलिगेशंस पे फोकस करते हैं, सच्चाई और हकीकत पे नहीं। गवर्नमेंट का जो ये कंट्रोल है मीडिया पे, स्पेशली इंडियन टीवी मीडिया पे, उसी वजह से हमें बेहद वन साइडेड एंड बायस न्यूज देखने को मिलती है। कई बार इंडियन मीडिया सिर्फ एक तरफा न्यूज दिखाती है बिना सच्चाई और फैक्ट्स को कंसिडर करे। बल्कि आप जानते हैं, इंडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150th रैंक करता है। मतलब इंडियन प्रेस और जर्नलिस्ट चाहकर भी सही न्यूज लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। देखिए, सही न्यूज और सही इंफॉर्मेशन के आड़े आते हैं हमारे कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड यस, वो सभी लोग जो सिर्फ अपना न्यूज चैनल टीआरपी और पैसे कमाने के लिए चलाते हैं। इसी चीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जनता पर, यानी कि आप पर, जिन्हें पता ही लग पाता है कि आखिर सच है क्या। देखिए, शायद ये बात आपको बुरी लगी, लेकिन बिलीव मी, गवर्नमेंट का जो ये कंट्रोल है मीडिया पे, स्पेशली इंडियन टीवी मीडिया पे, उसी वजह से हमें बेहद वन साइडेड एंड बायस न्यूज देखने को मिलती है। आपको ऐसा ही लगता है कि इंडियन मीडिया अपना एसेंस खो चुकी है, रिलीजन, पॉलिटिकल इश्यूज और बस ऐसे ही दो चार टॉपिक पे बात करती रहती है। भाई, असली न्यूज जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो तो टीआरपी के लिए कुर्बान कर दी जाती है। अब इन्हीं भड़काऊ टॉपिक्स से ये न्यूज चैनल्स टीआरपी कमा लेते हैं, क्योंकि इनका कोई इरादा नहीं है आपको सही न्यूज दिखाने का। जब तक ये न्यूज चैनल्स गवर्नमेंट या उनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट ना जाए, तब तक ये न्यूज चैनल्स जो चाहे वो आपको दिखा सकते हैं। कमाल की चीज तो ये है कि ये सब कुछ जनता को जागरूक रखने की आड़ में हो रहा है। बिलीव मी, यही है इंडियन मीडिया की सच्चाई, जहां पे सिर्फ एक तरफा बातें की जाती है और भाई डिबेट्स में तो लड़ाइयां लड़ ली जाती हैं। हमें सही न्यूज दिखाना इंडियन मीडिया का ना उद्देश्य है और ना ही इनकी हकीकत। सो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन? आखिर ये इंडियन मीडिया चैनल्स के साथ चल क्या रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कोई भी ऐरा गहरा आकर ZNCL के खिलाफ बोल जाएगा, कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोल जाएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। रविवार की शाम का वक्त था जब राधे मां को लेकर चल रही बहस के दौरान ही ओम जी और दीपा शर्मा में हाथापाई शुरू हो गई। क्या मारेगी? पहले तो हमें समझना होगा कि ये न्यूज चैनल्स चलते हैं टीआरपी पे। अब टीआरपी मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अब देखिए, जितना अच्छा एक चैनल का टीआरपी होगा, वो उतना ही ज्यादा पैसे भी कमाएगा। अब टीआरपी हर एक न्यूज चैनल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी टीआरपी के लिए यही न्यूज चैनल्स कुछ भी करने के लिए तैयार है। इंडियन मीडिया हर मुद्दे को सनसनीखेज बनाने की कोशिश करती है। अब जरूरी नहीं है कि भाई न्यूज सही हो या फिर डिस्कशन किसी सही मुद्दे पे की जाए। बात सिंपल सी है, जब तक इन न्यूज चैनल्स को टीआरपी मिलेगी, तब तक इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडियन मीडिया का एक और बड़ा कारनामा है, ये सिर्फ अपनी खुद की राय और उसके सपोर्ट में गलत इंफॉर्मेशन ही दिखाते हैं। भाई, देख के तो लगता है कि शायद इनके पास फैक्ट चेकर्स नहीं है, या फिर इन्हें फैक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। बिना किसी सबूत के न्यूज 18 एंड जी न्यूज वालों ने पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस को एक सिविल वॉर की तरह दिखाया। इनफैक्ट आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में फेक ट्वीट्स बनवाए ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। अब गाइस, आप तो जानती है कि रिपब्लिक भारत ने इस केस के अंदर कितना अच्छा काम किया है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। देखिए, फेक न्यूज चाहे भले ये मेन स्ट्रीम मीडिया स्टार्ट ना करे, लेकिन इसको बढ़ावा देने वाले यही लोग हैं। बाहर की कंट्रीज में जब सोशल मीडिया पे कोई अफवाह फैलती है, तो भाई मेन स्ट्रीम मीडिया आके उसको करेक्ट करती है। हमारी कंट्री में जब सोशल मीडिया पे अफवाह फैलती है, तो भाई हमारा मीडिया उसको बढ़ावा देता है। एंड 1% अगर फेक न्यूज हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ही शुरू कर रहा है, तो सोशल मीडिया पे आके लोग उसको करेक्ट करते हैं। देखिए, आसान भाषा में इस पूरे प्रोसेस को व्हाट्सएप जर्नलिज्म कहते हैं। हर एक इंसान, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे बच्चा, अपना ही जर्नलिस्ट बन के बैठा हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन उसी के पास है और सही न्यूज सिर्फ उसी को पता है। यही हमारे पूरे इस मीडिया सर्कल की सच्चाई है। इंडियन मीडिया की एक और बहुत बुरी आदत है, ये सिर्फ एलिगेशंस पे फोकस करते हैं, सच्चाई और हकीकत पे नहीं। हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर, झूठी बातें बताकर, बिना किसी से डरे ये न्यूज चैनल्स हम तक कहीं सुनी बातें एज अ न्यूज पहुंचाते हैं। इन्हीं गलत खबरों की वजह से जो हमारी सोच है वो गलत दिशा में जाती है। तो मेरी बस आपसे एक ही विनती है कि नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर कभी आप कोई न्यूज इंडियन चैनल पे देखें, तो उसका एक बार फैक्ट चेक जरूर कर लें। तो भाई, आजकल बहुत सारे न्यूज चैनल्स एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। अब जिसके कारण सच्चाई और फैक्ट चेकिंग से इनका कोई लेना देना नहीं होता। अब इसी कंपटीशन में एक दूसरे से ऊपर बढ़ने की होड़ में जितनी चटपटी खबरें ये लोग ढूंढ निकालें,
उतना ही इनके लिए अच्छा है। लेकिन बात सिंपल सी है कि यही चटपटी खबरें हमेशा सच नहीं होती, लेकिन इनको हमें सच बता के दिखाया जाता है ताकि हम इन्हीं खबरों को और लोगों तक फैला सके। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक खेल, जिसके अंदर आम जनता को पता ही नहीं है कि आखिर सच क्या है। कई बार इंडियन मीडिया सिर्फ एक तरफा न्यूज दिखाती है बिना सच्चाई और फैक्ट्स को कंसिडर करे। चैनल सिर्फ एक साइड का प्रचार करते हैं ताकि जो सच्चाई है वो कभी बाहर ही ना आ पाए। अब ये पॉसिबल हो पाता है एक ऊपरी दबाव या कंट्रोल की वजह से। इंडियन टीवी मीडिया काफी हद तक उन लोगों के कंट्रोल में है जो लोग इन चैनल्स का गलत फायदा उठाते हैं। अब अपन लेते हैं चाइना का। देखिए, चाइना की इंटरनेट सेंसरशिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि चाइना का एक नॉर्मल सिटीजन उन चीजों को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा जो चाइना की गवर्नमेंट उन्हें नहीं दिखाना चाहती। इंडियन मीडिया चैनल्स की अभी वो हालत तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, कुछ टाइम में ऐसी हालत हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इंडियन मीडिया को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया है उनकी गलत न्यूज दिखाने की, चाहे गलती से टीआरपी के लिए और हाँ, उनके फेवरेटिज्म के लिए भी। अब उसके ऊपर हम प्राइवेसी की बात करें तो भाई इंडियन मीडिया का कोई जवाब नहीं। रिपोर्टिंग के वक्त एक एथिकल स्टैंडर्ड से तो जैसे इंडियन मीडिया ने हाथ ही धो लिया है। इन सबके बाद ये सवाल बड़ा उठता है कि भारतीय मीडिया हमें एक्यूरेट और फैक्चुअल न्यूज कैसे प्रोवाइड कर सकता है, या फिर हमें एज ए सिटीजन ये एक्यूरेट और फैक्चुअल न्यूज कहां से मिल सकती है। जिस तरह पाकिस्तान में एक न्यूज चैनल अल जजीरा को बैन कर दिया गया था सिर्फ ऑपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए, उसी तरह कहीं ना कहीं हमारे इंडियन जर्नलिस्ट भी इसी सच्चाई से जूझ रहे हैं। देखिए, इंडिया में करीब 392 न्यूज चैनल्स है जो रीजनल एंड नेशनल न्यूज कवर करते हैं। इनफैक्ट अब व्हाट्सएप भी कई लोगों के लिए तो भाई एक वायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया है, जो कि एक्चुअली में एक वायबल सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है। वेल, कमाल की बात तब हो जाती है जब हमारी गवर्नमेंट व्हाट्सएप का ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटाने का ऑर्डर देती है। इसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी डीम करती है जो कि गवर्नमेंट के लिए डेंजरस है या फिर उसके सर्वाइवल के लिए डेंजरस है, तो गवर्नमेंट उन सोर्सेस का पता लगा सके और काफी आसानी से उस इंसान तक पहुंच सके जो भी ये मिस इन्फॉर्मेशन या फिर उस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं जो कि उनके लिए खतरनाक है। इससे समझ आता है कि न्यूज चैनल्स कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट के इशारों पे नाच रहे हैं। वो वही कर रहे हैं जिससे उनका चैनल जिंदा रहे। भर भर के प्रोपेगेंडा हमारे न्यूज चैनल्स पे दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं जो एक्चुअल न्यूज है वो सिर्फ इसी वजह से हम तक पहुंच नहीं पाती, सिर्फ दब की रह जाती है। एक बार आप मेरे कहने से कोई भी न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, हर कोई कॉम्युनल मुद्दे, पाकिस्तान के अलावा कोई कुछ बात ही नहीं करना चाहता। एंड बिलीव मी गाइस, यही प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा से हमें सतर्क रहना है, एंड स्पेशली उन चैनल से जो सिर्फ टीआरपी के पीछे भाग रहे हैं। इन चैनल से हमें बहुत दूर रहना है। इंडियन मीडिया अपनी गलतियां सुधारेगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, फ्री इंफॉर्मेशन एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए इंटरनेट हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो बिलीव मी, सच्चाई हमसे दूर नहीं होगी। Well, thank you so much for watching this video till the end, guys. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। And yes, guys, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर आप कोई भी न्यूज जानना चाहते हैं तो आप किस चीज को चुनते हैं, न्यूज चैनल्स को या फिर सोशल मीडिया को? तो आप कमेंट्स लेके मुझे जरूर बताइए। एंड हाँ, आप क्या सोचते हैं इंडियन मीडिया के बारे में? पहले ज्यादा अच्छी थी या फिर अब ज्यादा अच्छी? दोस्तों, ये सब चीजें आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, बिकॉज यस, मैं आप पे कमेंट्स रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। सिर्फ मैं शायद मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।